हेलो दोस्तों, ये 1975 में जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाया गया था उस पर क्वेश्चन है। चलिए इस आंसर को टैकल करने की कोशिश करते हैं और सॉरी, कहाँ तक इसको सटीक वर्णन किया जा सकता है। देखिए, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल का अधिरोपण संभवतः भारत के लोकतंत्र द्वारा सामना की गई सबसे कठिन परीक्षा थी। चर्चा करिए। ठीक है, मतलब उसके बारे में लगभग बता देना, चर्चा करिए जहाँ आया। ठीक है, अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको बता देने हैं कि आप जैसे कि जो जानते हैं टू द पॉइंट उसके बारे में। द imposition ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन 1975 वॉज परहैप्स द ग्रेवेस्ट टेस्ट इंडियाज डेमोक्रेसी फेस्ड डिस्कस्ड। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या लिखा है। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल के कारण इलाहाबाद कोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैधानिक करार दिया गया। अब देखिए इस बात को कि जो इमरजेंसी से पहले 1971 में चुनाव हुए थे उसमें इलाहाबाद कोर्ट ने बोला कि उसमें मनमानी की गई है इंदिरा गांधी के द्वारा, और इंदिरा गांधी अपने समय की बहुत दमदार पीएम थी। आप आज के नरेंद्र मोदी जी से भी ऊपर आप मान लीजिए, उसमें उनका पावर चलता था अच्छा खासा। ठीक है, और बांग्लादेश का निर्माण करवाना छोटी मोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, विपक्षी दलों द्वारा विरोध की गुंजाइश, क्या कारण थे? सेकंड पॉइंट है नेताओं द्वारा सेना को भड़काने का प्रयास। ठीक है, ये तीन कारण थे बेसिकली। तो जब इंदिरा गांधी जी को लगा कि अगर ये प्रूफ हो जाता है कि मैंने इलेक्शन में अगर गड़बड़ी कराई है, ठीक है, ये जांच का विषय है और उसमें हम नहीं जा रहे हैं, क्वेश्चन का डिस्कशन में आ रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल बाजी मेंस के आंसर में बचिएगा, यूपीएससी के प्रिपरेशन में भी बचिएगा, वहाँ पे नहीं। आपको एज ए हमेशा न्यूट्रल अप्रोच रखना है, किसी पार्टी के प्रति बायस नहीं होना, झुकाव नहीं होना, ना ही बीजेपी ना ही कांग्रेस ना ही किसी भी पार्टी। ठीक है, ऑफिसर मस्ट बी न्यूट्रल। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने आगे कैसे लिखा। फलता 1975 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बिना मंत्रिमंडल के अनुमति के, ठीक है, अनुमति के आपातकाल लगा दिया राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह मैंने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह नहीं, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर इन्होंने लगाया था। तो उस समय आंतरिक गड़बड़ी को मैं सशस्त्र विद्रोह ही समझता था कि अगर आंतरिक में गड़बड़ी चल रही है तो उसको अपने देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह मान के मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी यहाँ पर। ठीक है, अब भारत के लिए आपातकाल कठिन परीक्षा क्यों? पहला पॉइंट हटा दीजिए क्योंकि ये गलत है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, मंत्रिमंडल की सलाह नहीं ली गई। आपातकाल बहुत बड़ा होता है। ठीक है, आपातकाल लगाने के बाद है ना, प्रेस पर आप पाबंद लगा सकते हैं। उस समय जब इमरजेंसी लगाई गई तो कई लोगों की नसबंदी की गई। आपको घूमने से मना किया जा सकता है कि आप यहाँ 4 लोग 5 लोग इकट्ठे घूम नहीं सकते हैं, भ्रमण नहीं कर सकते हैं। आप पर बहुत तरह का दबाव डाला जाएगा। प्रेस उसकी अनुमति के बिना कुछ छाप नहीं सकती है, तो आपकी आज़ादी छीन जाती है। डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, घूम रहे हो, अचानक पाबंदी लगेगा तो नहीं, आपको सीमा बर्दाश्त से बाहर चली जाती है। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम हो तो समझ में आता, मान लीजिए चाइना जैसे कि एक समय अरुणाचल प्रदेश में घुस गया था, तो कोई बड़े स्तर पर वॉर हो और कोई विदेशी आर्मी भारत के अंदर घुस गई है, तो उस समय तो फिर बहुत तबाड़ तोड़ गोलियां चलती हैं, टैंक चलते हैं, मिसाइल चलते हैं, तो उस समय तो खैर इमरजेंसी समझ में आता है। लेकिन स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए, और इसको लेकर इंदिरा गांधी की कड़ी आलोचना होती है। लेकिन मैं इंदिरा गांधी का फैन इसलिए हूं कि उन्होंने बांग्लादेश का निर्माण करवाया और राइट साइड का सर दर्द भारत के लिए हमेशा के लिए दूर कर दिया। अगर वो आज पूर्वी पाकिस्तान होता तो आज भी भारत को साइड साइड से परेशान करता और बंगाल की खाड़ी में बहुत बड़े हिस्से में हमारा पकड़ कमजोर हो जाता। देखिए, ठीक है, अब सेंसरशिप पर पाबंदी लगा दी गई, विपक्षी नेता को कैद कर लिया गया, कई लोगों को प्रताड़ित किया गया। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है अच्छे बिंदु, जहाँ पे मैंने लिखे हैं 4 पॉइंट्स, और वाकई है कि जो उनके खिलाफ लगा उनको कि उनके खिलाफ जा सकता है, उनको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, तो ये इमरजेंसी की घटना थी। उपयुक्त घटनाओं को स्पष्ट रूप से लोकतंत्र का उल्लंघन हुआ है। भारतीय लोकतंत्र में संकट की घड़ी में स्पष्ट दिखाई दे रही थी, लेकिन 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी की हार ने स्पष्ट रूप से जनता ने लोकतांत्रिक तमाचा मारा, क्योंकि 1977 में जो चुनाव हुए थे उसमें इंदिरा गांधी जी हार गई थी, क्योंकि 75 में जो इमरजेंसी लगाई उसमें इंदिरा गांधी जी हार गई थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपकी उत्तर संरचना की मांग अनुरूप है। ठीक है, इसमें और भी बिंदुओं को शामिल करें। तो इसमें पहली बात तो एक मेरी गड़बड़ी यहाँ हो गई, सशस्त्र विद्रोह, यहाँ पे आंतरिक गड़बड़ी डालना था। ठीक है, और जो जो जैसे कि नसबंदी करवाया गया था उसमें, और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, तो उसमें से कुछ नाम होता उसको हम डालते तो ये आंसर और प्रभावी होता। ठीक है, देश के किस भाग में ज़्यादा इसकी पकड़ देखी गई इमरजेंसी के, उसका मैप बना के अगर हम डाल देते तो फिर वहाँ मार्क्स 3.5 से, जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3.5 मार्क्स दिया गया है, 3.5। ठीक है, ये पता नहीं जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब है 3.5। तो हमको लग रहा है इसमें 5 नंबर 1.5 नंबर और ऊपर लिया जा सकता था। ठीक है, और आप मेंस के आंसर के लिए गाइडेंस चाहते हैं
तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।